अस्सलामुअलैकुम और मून क्रिप्टो ट्रेड्स पर आप सबको खुशमदीद। ये प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी को समझना और इस फील्ड में अपना सफर शुरू करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारा मिशन है कि आपको ट्रेडिंग और क्रिप्टो के हर कॉन्सेप्ट का आसान और समझने लायक तरीका प्रोवाइड करें ताकि आप अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकें। आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करने वाली हैं। अगर अपनी न्यू हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए पेज पर विजिट करें और बार बार वीडियो को देख सकती। जोक लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं। चलिए तो शुरू करती हैं आज का टॉपिक। मार्केट के साथ कंटिन्यूशन के अंदर चलती हैं, जिन्हें हम कंटिन्यूशन कैंडल्स कहते हैं। पहले इस इमेज से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप अगर इन कैंडल्स के नाम ढंग से भी याद नहीं करोगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इनके फॉर्मेशंस, ये कैंडल्स कैसी बनती है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आप इस वाली कैंडल को देखो। इस कैंडल को कहते हैं हैमर। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है इसको कहते हैं दोस्तों हैमर। हैमर इसको क्यों कहते हैं, आपने हथौड़ा देखा होगा। तो इसमें आप देखो, इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे छोटी है और इसकी जो शेडो है वो इसकी बॉडी की 2 गुनी है। यानी कि ये एक हैमर है और यहाँ पे लिखा है कि बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये क्या है, डाउन ट्रेंड के टाइम पे आ रही है। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड को पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। देन दोस्तों आप देखो कि इन्वर्टेड हैमर, जैसा यहाँ पे हमको हैमर मिला वैसे दोस्तों इन्वर्टेड हैमर, जिसमें हैमर जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब उसका जो बॉडी का पार्ट है वो नीचे है एंड देन शेडो ऊपर है। देन यहाँ पे है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डॉजी। डॉजी क्यों इसको कह रहे हैं और ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि आप देखोगे इसकी जो बॉडी है वो जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई एंड देन जो शेडो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी शेडो है। यानी कि आप इन्वर्टेड हैमर और हैमर में देखोगे तो इसकी बॉडी की दुगनी शेडो होती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी तो इतनी छोटी है कि उसकी 10 गुनी यहाँ पे उसकी शेडो है। देन है दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर का है। और आप देखो कि स्पिनिंग टॉप कब बनता है, जिसकी बॉडी जो है वो एक जैसी होती है, यानी कि उसकी जो वेटेज होता है वो प्रॉपर होता है और इसकी जो दोनों तरफ की शेडोज होती हैं वो एक तरीके से प्रॉपर होती हैं, यानी कि दोनों ऐसा नियरली इक्विवेलेंट होती हैं, इक्वल होती है जैसा आप कह सकते हो। देन है दोस्तों बुलिश किकर। बुलिश किकर का क्या मतलब है कि पहले एक कैंडल आई और दूसरी कैंडल उससे थोड़ी सी ऊपर, मतलब उसकी प्राइस को छोड़ के उसकी प्राइस के ऊपर जाके खुली, उसको कहते हैं बुलिश किकर। यानी कि ये एक बुलिश साइन होता है कि यस, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है। ये जितनी भी कैंडल आप इसके ऊपर देख रहे हो ना इमेज पे, ये सारी की सारी स्टॉक मार्केट की हैं, जिनमें से आप ये मान के चलो 80% ही कैंडल क्रिप्टो के अंदर काम करती है। देन होती है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग। इसके अंदर क्या हुआ, आप देखोगे कि एक कैंडल थी पहले जिसको दूसरी कैंडल ने इनगल्फ करा, यानी कि इसका लो, इसकी कैंडल बॉडी का लो और हाई प्लस इसकी शेडो का लो हाई को भी उसकी बॉडी कवर अप कर चुकी है। देन है बुलिश हैरामी। हैरामी मतलब किस तरह की कैंडल से आप देख सकते हो कि इसमें पहली वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी, यानी कि जस्ट इसका रिवर्सल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन है प्राइसिंग लाइन। प्राइसिंग लाइन मतलब कि एक कैंडल ऊपर एक कैंडल थोड़ी सी नीचे, यानी कि उसकी बॉडी के सेंटर से यहाँ पर आई है। देन है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में भी आप देखोगे तो आपको देखने में तो सिमिलर ही लगेगी, लेकिन ये नीचे से इक्विवेलेंट होती है एक तरीके से, यानी कि इसका जो बॉटम पॉइंट होता है वो एक तरीके से इक्विवेलेंट होता है और वैसे तो ये भी इनगल्फ हुई होती है, तो आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकती है। देन दोस्तों आप देखोगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, पहले एक कैंडल आती है, वो लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, फिर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल होती है जो कि एक रिवर्सल साइन होगी, जो कि आपकी स्पिनिंग टॉप हो सकती है या फिर आपका एक डॉजी हो सकती है। एंड देन आपकी एक और कैंडल आएगी जो कि इसकी हाई से ऊपर अपने खुलेगी और ये वाली कैंडल इसके हाई या इसके लो पे आके क्लोज होगी। देन बुलिश अमेंडमेंट में भी, जिसमें जो कैंडल है वो सबसे ज्यादा नीचे है एंड दोनों कैंडल्स ऊपर। 3 वाइट सोल्जर, यानी कि 3 एकदम से एक जैसी कैंडल वाइट आना, यानी कि अगर आप बुलिश में हैं तो ये तीनों कैंडल एक जैसी आएंगी, ग्रीन 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 कैंडल, जिसे हम 3 वाइट सोल्जर्स भी कहते हैं। 3 लाइन स्ट्राइक, यहाँ पे कि आपको एक जैसे कलर की 3 कैंडल्स दिखेंगी जो भी एक ट्रेंड होगा एंड देन उसके बाद एक बड़ी कैंडल उन तीनों कैंडल को इनगल्फ करती हुई। देन है मॉर्निंग डॉजी स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डॉजी की मैं बात कर रहा था इस पॉइंट पे कि यहाँ पर इस तरीके का भी एक डॉजी हो सकता है। तो मॉर्निंग डॉजी स्टार का क्या मतलब है, ये मॉर्निंग स्टार था और ये मॉर्निंग डॉजी स्टार, जो कि आप देख सकते हो कि एकदम इसकी हाइट से एकदम यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद मार्केट अपना रिवर्सल करता है। देन 3 आउटसाइड अप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग कैंडल्स हैं, वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं आती, और 3 अपसाइड इनसाइड अप भी, ये भी हमें देखने को नहीं मिलती है। देन आप यहाँ पे आओगे तो सेम तरीके जो कि हमने यहाँ पे हैमर देखा, उसको अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो उसको कहते हैं यहाँ पे हैंगिंग मैन। देन सेम तरीके से अगर ये हैमर उल्टा आपको मिलता है तो शूटिंग स्टार। उसके बाद अगर आपको ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी थी वो अगर आपको इस तरीके से उल्टी मिले तो इसको कहते हैं ग्रेविस्टोन डॉजी। देन आपका जो स्पिनिंग टॉप था वो तो यहाँ पे सेम है, बियरिश। बुलिश की था वैसे बियरिश की है, यहाँ पर पहले ऊपर आएगी फिर नीचे, क्योंकि अब हम लोग डाउन ट्रेंड में आ गए और सेम कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। बियरिश अमेंडमेंट बेबी, 3 ब्लैक क्राउज जैसे यहाँ पे सोल्जर्स थे, इवनिंग डॉजी स्टार जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग देखी थी, और इवनिंग स्टार।
यहाँ पे भी दोस्तों आपको क्लियर बताया गया है कि ये हाई है, ये ओपन है, क्लोज है, ये लो है, ये अपर शेडो है, रियल बॉडी और शेडो है। देन सेंटर में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डॉजी है। इस डॉजी को बेसिकली आप इसको डॉजी कह सकते हो, और अगर इसकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर मिले 75% में तो उसको लॉन्ग लेग डॉजी भी कहते हैं। देन यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। देन है दोस्तों मारूबुजू। मारूबुजू एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी होती है, कोई भी शेडो नहीं होती है, और ये भी एक अच्छा खासा रिवर्सल साइन तो होती है, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम पे यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ही रेयर केस में हमको देखने को मिलती है। देन जो भी स्टार वाली बनती है उसमें आपने देख ही लिया है नीचे की तरफ कि किस तरीके से यहाँ पे मिलती है। तो ये दोस्तों आपको चार्ट में से मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कैंडल्स को पहचानने के लिए। पर मैं हमेशा दो ही तरीके की कैंडल्स बताता हूँ, जो कि है रिवर्सल कैंडल्स एंड कंटिन्यूस कैंडल। अगर इस इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँ कि जो रिवर्सल कैंडल्स है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जो रिवर्सल कैंडल है, इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। तो जो रिवर्सल कैंडल है वो है ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डॉजी, बियरिश स्पिनिंग टॉप। देन यहाँ पे आप आओगे तो बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश इनगल्फिंग। ये जितनी भी कैंडल्स आपको इस तरफ और इस तरफ दिख रही है, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री सोल्जर, ये वाली जो कैंडल्स हैं ये सारी की सारी रिवर्सल साइन है। कंटिन्यूस में कौन सी आएगी? थ्री सोल्जर्स। ये जो तीन सोल्जर्स ये कंटिन्यू, थ्री लाइक स्टैंड ये भी कंटिन्यू है, जो मारूबुजू है ये भी कंटिन्यू है। तो ये सारी जो कैंडल्स हैं कंटिन्यू होती हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके नाम अगर आपको याद जी, तो आज हम सीखा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसी होती हैं। हर कैंडल का अपना अपना वर्क होता है और ये कैसी पैटर्न बनाती हैं अगली वीडियो में हम इसको लाइव चार्ट पर देखने वाली हैं और आपको दिखाएंगी कि ये कैसी वर्क करता है।